सो हेलो गाइज, वेलकम टू इन दिस वीडियो। और ये है सीरीज का सेकेंड डे जहाँ पर वी आर मेकिंग अ सीरीज वेयर आई एम गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख विद इन 6 मंथ फ्रॉम इंडियन ड्रॉप शिपिंग। एंड दिस इज डे सेकेंड। पहले दिन हमने क्या किया वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आज मैंने क्या क्या किया और क्या क्या करना मुझे चाहिए था। तो पहले हमने क्या किया वो बात कर लेते हैं। तो आज मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, फेसबुक एड्स के बारे में बहुत सारी कुछ चीज़ें जानी। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। लेट्स ओपन द ब्राउज़र एंड हियर वी आर। सो एड्स के स्टैट्स तो नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बट या आई शो यू समथिंग वेरी क्रूशियल which I have done an extensive research on it. So let's get you to this. Where is it? Okay. तो आज मैंने एक बहुत ही तगड़ी मार्केट रिसर्च के लिए एक ब्लूप्रिंट निकाला है, जहाँ पर as you guys can see that this is the one of the best blueprints that you can have. तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, जीपीटी होलिस्टिक मार्केटिंग के लिए एक प्रॉम्प्ट निकाला था कि जिससे आप मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, यानी कि जब भी आपको से ऐड से अगर आप ऑलरेडी फेसबुक एड्स रन करते हैं या फिर ऑलरेडी आप काम करते हैं इस चीज़ में, तो ये आपके लिए बहुत ही तगड़ा काम करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, पहला मेरा प्रॉम्प्ट का मतलब क्या था कि तो बेसिकली जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन किसी चीज़ को देते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। यानी कि हमने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दिया था कि आप मुझे ये करके दो, तो ये एक प्रॉम्प्ट था। और यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि है रैबिट नाइट रैबिट नाइट लाइट टच सिलिकॉन एनिमल, जो कि एक सिलिकॉन का छोटा सा रैबिट होता है, जो कि मतलब ऐसा एकदम सिलिकॉन टाइप का स्पंज टाइप का होता है। तो वो हम सेल कर रहे हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। तो वो मैंने एक कॉपी राइटिंग स्क्रिप्ट लाई है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि इससे मतलब कन्वर्जन बहुत ही अच्छा मुझे मिल सकता है। अभी मैंने ट्राई नहीं किया, तो अभी मतलब मैं करने वाला हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे इससे मिली तो आई कैन गारंटी दैट वो चीज़ें काम करेंगी। चलो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो आज डे सेकंड, आज मुझे कायदे से एड्स को रन करना था, बट मैं रुक गया, क्योंकि टेक्निकलिटी इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन हैवीली रिलाई ऑन। एंड ये मैं समझ गया हूँ कि टेक्निकल चीज़ समझने से आप उसके फंडामेंटल फाउंडेशन तक नहीं पहुँचते हैं। तो आपको फाउंडेशन समझने के लिए, आपको उसकी डेप्थ में जाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म better in the industry, where a hell lot of competitions are there and people are insanely knowledgeable. They have a lot of idea, data, capital, which they can heavily use in their performance marketing. तो वो चीज़ है मैंने आज सीखी कि फेसबुक ऐड हो, गूगल ऐड हो, कोई भी आउटबाउंड एड्स हो, चाहे आप होर्डिंग्स लगा रहे हो बाहर, भाई उसकी एक मार्केट रिसर्च, उस पर एक प्रॉपर एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग जब तक नहीं होगी ना तब तक कुछ काम नहीं करेगा। तो ये मैं समझ गया हूँ। दैट्स वाई आई स्टॉप्ड माई सेल्फ जस्ट इंस्टेंटली इम्पल्सिंग पोस्टिंग माई एड्स ऑन फेसबुक एंड गेटिंग सेल्स। सो सेल्स भी आ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बट कोई बात नहीं, हमने इतना किया। और दूसरी चीज़ मैंने करी, आज मैंने सप्लायर से अपना प्रोडक्ट्स जो सामान है वो गुड्स मंगा लिए हैं। तो ही शिप्ड द कुरियर, तो वो 2-3 दिन में मेरे पास आ जाएंगे। तो आई शो यू दैट एज़ वेल। तो अभी तक उतना ही हुआ है कि मैंने सप्लायर से गुड्स मंगा लिए हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी फ़ोटो शूट्स करेंगे। एंड देन अभी जो मैंने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, लैंडिंग पेज पे मुझे थोड़ा बहुत काम करना है, और मैंने कुछ मिस्टेक्स करी हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। आई कैन नॉट टेल यू कि वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना कॉपीराइट इशू आ सकता है। दैट्स वाई। तो वो चीज़ है। हाँ, और भाई फेस इट्स नॉट अबाउट एड्स और जितना भी टेक्निकल बज़वर्ड्स जो भी आप सुन रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल थिंग्स दैट
आई मीन डे टू डे बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं भाई वही है और कुछ नहीं है। जस्ट पीपल जस्ट शोइंग ऑफ, जस्ट कि भाई ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, ये फलाना ढिमकाना। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट सेम एज योर यूजुअल ट्रेडिशनल बिजनेस। बस यहाँ पर आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कोर फंडामेंटल्स विच आर लाइक कि आप जैसे आपकी कोई शॉप है बाहर, आप मार्केट में कोई शॉप लेके बैठे हैं, तो वहाँ क्या होगा, आप किन चीज़ों पे ध्यान रखोगे कि आप लोग आते हैं तो आप उनसे कैसे बात करते हो, क्या उनको अपसेल करते हो, उन्होंने कुछ खरीदा तो उन्हें क्या सामान देने की कोशिश करते हो। तो आपकी सेलिंग वहाँ पर फिजिकली वर्बली प्रेजेंट होती है, राइट। तो इट्स लाइक सेम एज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन तुम आप विजुअल्स, विजुअल क्या बोले, वर्ड वर्ड नहीं आ रहा यार। हाँ, मतलब विजुअल चीज़ों से बात करते हो, वीडियोस हो गए, इमेजेस हो गई, इन टाइप की चीज़ों से आप बात करते हो। आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस इस पूरा एक होल एनवायरनमेंट है फॉर यू कि आप मुझसे बात कर रहे हो। तो ये चीज़ है कि आप यू नो परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में करते हो। तो ये हुआ। एंड तो मैं कुछ कुछ सोच रहा हूँ कि अभी आने वाला टाइम है जो उस पे मतलब कुछ मैं मैं थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म होना चाहता हूँ। तो आई यूज्ड टू बी अ शॉर्ट टर्म लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, सो आई थॉट लाइक जस्ट we'll just wrap up in 1 or 2 month and we'll make we'll just print money on it. So ये था। बट अभी थोड़ा-सा मेरा जो पर्सपेक्टिव वो चेंज हो रहा है। तो हम थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, क्योंकि जो इंडियन मार्केट है यहाँ से ट्रस्ट एकदम ख़त्म हो चुका है। और मैं नहीं चाहता कि 1, 2, 3 महीने काम करके मैं बोर हो जाऊँ और चीज़ें शट डाउन कर दूँ। तो माय अप्रोच इज़ काइंड ऑफ गेटिंग लॉन्ग टर्म, कि मैं चीज़ों को सस्टेनेबली तरीके से करूँ एंड आई शुड स्केल। तो वो एक स्केल पे लेके आऊँ उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रैपिडली चेंज होती हैं। वो मुझे आज पता चला है। मुझे लगा कि बस वीडियोस देखूँगा 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, भर-भर के वीडियोस, ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, जो ये किसी काम की नहीं है। और क्योंकि Facebook has evolved, the algorithm has uniquely presented with us कि आप कुछ भी, एक भी चीज़ पे अगर आप हुक हो जाते हो ना, अगर आप रील्स देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, अगर आप वो रेगुलरली एक दो बार देख लोगे ना, तो एल्गोरिदम आपको वही चीज़ पुश करेगा। आपको एल्गोरिदम इतना स्मार्ट हो गया है ना कि आप मतलब उसको जज ही नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है, तो उसको मतलब वो हाई मतलब हर दिन एक नेक्स्ट लेवल पे चेंज आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो वो चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। ओह! इतना मैं कर रहा हूँ। और या होपफुली अ, चीज़ों को मैं अपने आप को अपडेट करूँ और चीज़ों को और चीज़ों से एक्सपोज़ हूँ, क्योंकि इतने से कुछ काम नहीं होने वाला है। तो ये मैं समझ गया हूँ। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आगे जाके ऐसी कुछ वीडियोस को देखेंगे, तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको चीज़ों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है। आपको देखना है कि आप उससे यू नो एक ब्रांड, एक विजिबल बिजनेस बना सकते हैं। उसे कैसे लॉन्ग टर्म, आप मतलब एक आप लॉन्ग टर्म वर्ड को हटा के उसे ऐसा देखो कि आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आप एक वैल्यू पर्सपेक्टिव से देखें कि मैं अगर आपको एक्स दे रहा हूँ, तो रिटर्न में वाई भी मिलेगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रिकेशन हर जगह काम करता है। तो आप इसे समझिए कि वैल्यू इज़ द टॉप प्रायोरिटी। तो मैं ये समझ चुका हूँ एंड फोर्सिबल फ्यूचर आई एम गोना फॉलो दिस, क्योंकि ये चीज़ हर किसी को काम आएगी और डेफिनेटली मुझे इस इंडस्ट्री में तो अलग काम आएगी ही। एंड या सो ये था आज का दिन और आज जो मैंने लर्निंग करी। एंड कल हमारा हैवीली फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स पर। तो हम अभी एड्स रन नहीं कर रहे हैं। सो जब भी मैं एड्स मतलब अभी 3-4 दिन में मेरा प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो मैं उनको क्या करूँगा कि उनके वीडियो एड्स और अच्छे प्रूवन क्रिएटिव्स निकालूंगा। देन आई शो यू गाइज फ्रॉम स्क्रैच कि कैसे मैं एड्स वगैरह बनाऊंगा, और जो भी सारी गलतियां मैं करूंगा वो सारा आपको लाइव प्रेजेंट करूंगा, ताकि आप लोग अगर फ्यूचर में कुछ स्टार्ट करते हैं फिर कर रहे हैं, तो
आप लोग को पता चलेगा कि मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है। सो या एंड होपफुली चीज़ें सही जाएँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत नहीं है। मैंने बताया आप लोगों को इन माय प्रीवियस वीडियो कि मैं पहले ये चीज़ कर चुका हूँ, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन मनी, आई शुड फोकस ऑन मोर डेटा, मोर प्रोसेस, या ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ठीक है, तो ये चीज़ पे मैं फ़ोकस करने वाला हूँ। प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान दूँगा कि कैसे क्या चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से होती हैं, और इट्स नॉट लाइक कि इससे रिजल्ट्स नहीं आएँगे, या फिर आएँगे तो लॉन्ग मतलब ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, या फिर ये जो भी है मतलब